स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 20 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट रॉबर्ट सिडनी कोहन, क्रिस्टोफर केल्क इनगोल्ड and Vladimir Prilog have proposed RNS system of nomenclature for optical isomer। ऑप्टिकल आइसोमर्स के RS nomenclature के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट RS कोहन, CK इनगोल्ड एंड V प्रिलोग ने यह सिस्टम दिया था। द लेटर्स R and S are originated from the Latin word rectus and sinister which means right and left respectively। जो यह आर का मतलब है वह लैटिन शब्द रेक्टस से आया, जो उसका मतलब होता है राइट दायां, और जो एस है उसका मतलब होता है सिनिस्टर और इसका मतलब होता है लेफ्ट बायां। क्लियर? एस कहाँ से आया? सिनिस्टर से, उसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट। जो आर एस नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है, आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, वह कौन से कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने का काम में लेते हैं? हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को काम में लेते हैं। समझ में आ गया? आरएस सिस्टम से हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे और डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करते हैं। ये हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के वाले वीडियो में पढ़ा था। अब आपको आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको मॉलिक्यूल्स दे दे फिशर फॉर्म में, इस फॉर्म में दे दे, या वेजडेस फॉर्म में दे दे, या मोनोसाइक्लिक रूप में दे दे, ब्रिज फॉर्म में दे दे, न्यूआ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूप में दे दे, चेयर फॉर्म में दे दे, या बाईसाइक्लिक के फॉर्म में दे दे। इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से आरएस नोमेनक्लेचर असाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ट्रिकी मेथड में एक ही बार में याद हो जाए इस प्रकार से विद एग्जांपल्स के द्वारा इस लेक्चर को आज हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यानी वीडियो पूरा देखना, कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको समझ में आए। कंपटीशन एग्जाम्स में आरएस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आना ही चाहिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब आगे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर अपना मॉलिक्यूल इस प्रकार से दिया रखा हो फिशर फॉर्म में, क्लियर, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर फोर्थ नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अपना वर्टिकल पाता है तो आंसर एज इट इज रहता है। देखो क्लॉकवाइज अगर अपन रोटेट करेंगे 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक अगर अपन जाते हैं और तीर का एरो का निशान राइट क्लॉकवाइज होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर। और अगर अपन 1 नंबर से 4 नंबर की तरफ जाएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी की तरफ से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे, और अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज तरफ से घूमें तो उसका होता है एस। क्लियर? तो अगर फोर्थ नंबर वर्टिकल पर आता है तो आर का आर ही रहेगा और एस का एस, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आर और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एस। इसी प्रकार अगर फोर्थ नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाए, ठीक है, आडी लाइन पे, देखो ये खड़ी लाइन है और ये आडी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए तो आंसर को क्या करना है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब आर आ जाए तो एस कर देना है और एस आ जाए तो आर कर देना है। क्लियर? यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर आएगा एस और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर आएगा अपना आर। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखना। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर इस कायल कार्बन से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन को अपन ने जोड़ रखा है और सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग जब इसकी प्रायोरिटी देते हैं तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका आता है? आयोडीन का, तो इसको एटॉमिक अपना प्रायोरिटी नंबर दिया 1। फिर ब्रोमीन का तो इसको नंबर दिया 2, क्लोरीन को दिया 3 और फ्लोरीन को दिया 4। और जब हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी वाले की तरफ जाते हैं तो हम घूम रहे हैं राइट क्लॉकवाइज। क्लियर? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जब घूम रहे हैं तो इसका आता है आंसर आर, और चूंकि फोर्थ नंबर अपना वर्टिकल भी है तो आर का आर ही रहेगा। आंसर क्या अपना आर। दूसरा एग्जांपल देखो, वही एलोजन से लेकिन उनकी पोजीशन चेंज कर दी। अब यहाँ पर जो फोर्थ नंबर है फ्लोरीन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ से 1 से जब लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं, देखो एक तरफ से आता है 3 और एक तरफ से आता है 2, तो हम किधर से जाएंगे? 2 की तरफ से। तो जब इधर से जाते हैं तो हम कैसे घूम रहे हैं?
एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो आंसर क्या आता है अपना एस। लेकिन फोर्थ नंबर अपना हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर क्या आएगा अपना एस को किस में कन्वर्ट करोगे आर में। तो यहाँ पर इस एस को किस में कन्वर्ट करोगे आर को। ये आंसर सही कर लेना आप, एस का क्या आएगा अपना आर। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरे एग्जांपल में भी फोर्थ नंबर कहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन में। यहाँ भी हेलोजन्स की पोजीशन चेंज हुई है, तो एक से लोएस्ट प्रायोरिटी तरफ जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एक तो फोर्थ है और ये 3 है, तो अपन जाएंगे फोर्थ की तरफ से, क्लियर। जो लोएस्ट है इधर से जब हम घुमाएंगे तो अपना आ रहा है आर, और फोर्थ नंबर कहाँ पर है, क्योंकि राइट क्लॉकवाइज है तो आर आना चाहिए, लेकिन फोर्थ नंबर है देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आर का क्या हो जाएगा एस। आंसर क्या आएगा अपना एस, क्योंकि अगर आप इधर से मत घुमा देना कि इधर से घुमा के 4 नंबर की तरफ ले जाओ, आप इधर से घुमाना, क्लियर, क्योंकि यहाँ 3 है। अब आगे एग्जाम्पल देखो दूसरा, हो सकता है कि फिशर फोरम में एक से ज़्यादा कायल कार्बन, जैसे यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर मैंने जिनकी प्रायोरिटी है, अलग अलग कायल सेंटर की जो प्रायोरिटी है उनको अलग अलग कलर से डिनोट किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब मैं इस वाले कार्बन की प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करता हूँ, इससे जो जुड़े हुए एटम्स हैं उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर अपन चेक करते हैं। तो यहाँ से इस कार्बन में सबसे ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, और फिर इस कार्बन की, और सबसे कम हाइड्रोजन की। अब ये अपना वही हो गया मॉलिक्यूल, इसको उसी प्रकार से अपन सिंगल मान के अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 की तरफ जाते हैं तो कैसा आ रहा है अपना एस, क्लियर। लेकिन फोर्थ नंबर कहाँ पर है हॉरिजॉन्टल पे, तो एस का क्या हो जाएगा आर। इसका आंसर क्या आएगा अपना आर। इसी प्रकार इस नीचे वाले को देखो आप, इस कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज़्यादा 1 नंबर, फिर नाइट्रोजन को 2 नंबर। अब यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन में टाई हो गया, तो यहाँ से आगे देखो कौन जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इन 6 में ब्रोमीन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो इस वाले ग्रुप को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, क्लियर। तो देखो 3 नंबर इसको दे दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जब यहाँ से अपन घुमाते हैं तो कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज है आर, लेकिन फोर्थ नंबर कहाँ पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल पे, तो आर का क्या हो जाएगा एस। आंसर क्या आएगा अपना एस। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो डी ग्लूकोज में, यहाँ भी प्रत्येक कार्बन का अलग अलग अपन को सबसे जुड़े हुए एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करके सेम जो फिशर प्रॉब्लम में किया था अपन ने सिंगल मान के, वैसे ही आपको असाइन करना है। तो इसका आता है आर एस आर आर, ये आप कॉपी में खुद सोल्व करना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना आ सकता है वेज डेस फॉर्म में, अगर कोई मॉलिक्यूल दे दे। जब इस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल दे दे तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर फोर्थ नंबर अपना लोएस्ट प्रायोरिटी वाला डेस पे आता है तो आंसर वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसा आर का आर, यानी क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। अगर फोर्थ नंबर अपना वेज पे आ जाए तो आंसर को क्या करना है रिवर्स, क्लॉकवाइज का करना है एस और एंटी क्लॉकवाइज का करने का आर। और अगर अपना फोर्थ नंबर स्प्लेनर में आ जाए, ठीक है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला को डिनोट करती है लाइन, अगर यहाँ पर प्लेन में आ जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इवन चेंज करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम रोटेट करेंगे, 1 से लेकर फोर्थ नंबर की तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे, घुमाने से मतलब है कि 1 नंबर से फोर्थ नंबर की तरफ जाते हैं तो अपना क्लॉकवाइज आता है या एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो यहाँ पर पहले इवन चेंज करना है, क्योंकि इवन चेंज करने से हमें पता है कि आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो ये वाली ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पर वही मैंने हेलोजन ले रखे हैं लेकिन इसको वेज डेस फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पर 1 नंबर आयोडीन, 2 नंबर ब्रोमीन, 3 नंबर क्लोरीन, 4 नंबर फ्लोरीन। यहाँ फ्लोरीन किस पे डेस पे। 1 नंबर से लेके हम 4 नंबर की तरफ जब जाते हैं तो कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या आता है अपना आर, और यहाँ फोर्थ नंबर कहाँ पे डेस पे, तो आर का आर ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर फोर्थ नंबर वेज पर आ रखा है इस एग्जाम्पल में, तो 1 से 4 की तरफ अपन जाएंगे तो कैसा आ रहा है आर, क्लॉकवाइज है तो आर आएगा, लेकिन
फोर्थ नंबर अपना वेज पे है तो आर का क्या हो जाएगा एस। आंसर क्या करना है, रिवर्स। अगला एग्जांपल देखो, अगर अपना फोर्थ नंबर प्लेनर लाइन में हो तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इवन चेंज। तो इवन चेंज करने के लिए आप जो फोर्थ नंबर प्रायोरिटी वाला है उसको डेज पे लाने की कोशिश करना, डेज पर लाना है, जिससे कि अपना जो नोमेनक्लेचर बिल्कुल आसान हो जाए। तो अगर फोर्थ नंबर को हम यहाँ पर डेज पे लाएंगे तो ब्रोमीन की जगह क्या, सबसे पहले यहाँ पर मैंने चेंज किया इस ब्रोमीन और आयोडीन में, क्लियर। ब्रोमीन और आयोडीन में जब चेंज किया तो एक नंबर आ गया डेज पे और 2 नंबर आ गया वेज पे। अब मैं चेंज कर रहा हूँ आयोडीन और फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन आ जाएगा अपना डेज पे और 1 नंबर आ जाएगा अपना प्लेन में, ठीक है। अब यहाँ से 1 से लेकर 4 की तरफ हम जाते हैं तो कैसे आता है, क्लॉकवाइज आर, और अपना फोर्थ नंबर किस पे है, डेज पे, तो आर का आर ही रहेगा। आंसर क्या आएगा, आर। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे इस प्रकार से, क्लियर, साइक्लिक फॉर्म में दे दे, मोनोसाइक्लिक फॉर्म में, तो ध्यान रखना जो ऊपर की तरफ होते हैं, प्लेन से जो ऊपर की तरफ होते हैं, जिनको मैंने यू से डिनोट कर रखा है, वो होते हैं वेज में, और जो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, वो होते हैं डेज पे। तो जैसे अपना एग्जांपल है ये वाला, मतलब यहाँ पर इस कार्बन का अपन को आर एस नोमेनक्लेचर असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाले को अपन किसे दिखाएंगे, वेज से, और नीचे वाले को डेज से। तो क्लोरीन को किसे दिखाएंगे, वेज से, और CHO किसे दिखाएंगे, मैं इस कार्बन का करके देख रहा हूँ, क्लियर। आप इन दोनों का करके प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर जब इसको नीचे वाले को हमने किससे दिखाया, CHO को डेज पे। अब प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी में क्लोरीन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको 1 नंबर, इन चारों में से 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर CHO वाले ग्रुप को देंगे, क्लियर। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। अब इस कार्बन से तो ये दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, तो तीसरी प्रायोरिटी किसको होगी, इस नीचे वाले को। तो 3 नंबर इधर आ गया, 4 नंबर इधर आ गया, 2 नंबर इधर और 1 नंबर इधर। इस प्रकार से हम इसको वेज डेज फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे, और फिर वेज डेज में जैसे नोमेनक्लेचर किया था उसी प्रकार से यहाँ पर इसका कर देंगे। अच्छा देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर किस पे, प्लेन में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इवन चेंज। इवन चेंज किया मैंने सबसे पहले 2 4 में, तो 4 नंबर आ गया अपना डेज पे और 2 नंबर आ गया अपना प्लेन पे। अब दूसरा चेंज किया मैंने 2 3 के बीच में, 2 3 के बीच में जब चेंज किया तो 3 नंबर यहाँ आ गया, 2 नंबर ये आ गया। अब 1 से जब 4 की तरफ जाते हैं तो कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसका क्या होगा, एस। तो आंसर क्या आएगा अपना, एस। इसी प्रकार इसका भी एस आता है और इसका भी एस आता है। आप इसी को वेज डेज फॉर्म में इस प्रकार से लिखना, दोनों में OH वेज पे आएगा और H और Cl किस पे आएगा, डेज पे। फिर आप इवन चेंज कर लेना, अगर फोर्थ नंबर अपना किस पे आता है, प्लेन में आता है तो इवन चेंज कर लेना, वेज पे आता है तो रिवर्स कर देना, और डेज पे आता है तो आंसर वैसे का वैसे रहने देना। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछता है बाइसाइक्लिक फॉर्म में। बाइसाइक्लिक फॉर्म में देखो यहाँ पर जो जॉइंट है, यहाँ पर ये वेज में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे ये वाला है तो इसको इस कार्बन को ऐसे उठाओ, 1 2 और ये डेज। इसी प्रकार इस वाले को हम कैसे देख सकते हैं, इस प्रकार से। ये केवल इस वाले कार्बन को लिया है, यहाँ पर इस कार्बन को और यहाँ पर इस कार्बन को, और इसको इस प्रकार से अपन लेते हैं अलग से, ताकि उनका RS नोमेनक्लेचर ईजी हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर फोर्थ नंबर वेज पे आ जाए तो आंसर रिवर्स करना है, डेज पे आ जाए तो आंसर वैसा का वैसा रहने देना है, और प्लेन में आ जाए तो इवन चेंज करना है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। अब मेरे को इस कार्बन का और इस कार्बन का असाइन करना है, क्लियर। तो मैं नीचे वाले का असाइन कर रहा हूँ सबसे पहले। तो इसको कैसे देखेंगे अपन, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग दे दो, पहले नाइट्रोजन वाले को नंबर देंगे 1, और बाकी तीनों कार्बन से जुड़े हैं तो इस कार्बन को नंबर देंगे 2, क्योंकि इससे सीधा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर दोनों में टाई, इधर भी टाई हो गया था, लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। फिर दोनों में ये इधर, फिर इधर CO है और इधर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, इस वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो 3 नंबर इधर आएगा, 4 नंबर इधर आएगा, 1 नंबर अपना डेज पे और 2 नंबर ये इस ऊपर है। अब यहाँ पर
4 नंबर प्लेन में, तो इवन चेंज करेंगे तो फर्स्ट चेंज किया मैंने 4 और 1 के बीच में, तो 4 नंबर आ गया अपना डेज पे और 1 नंबर आ गया यहाँ पर। अब दूसरा चेंज करेंगे अपन 1 और 2 के बीच में, तो कोई सा भी चेंज कर सकते हो आप, यह नहीं कि मैंने जो किया है वैसे ही करो, बस आपको इवन चेंज करके 4th नंबर को यहाँ पर लाना है डेज पे। अब यहाँ पर जब 1 से 4 की तरफ जाते हैं तो कैसा आ रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आता है एस, और यहाँ पर 4th नंबर किस पे डेज पे, तो एस का एस ही रहेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा अपना एस। इसी प्रकार से ऊपर वाले का देखो, ऊपर वाले में आप ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे और ये वेज पे नंबरिंग करेंगे अपन, तो ब्रोमीन वाले को 1 देंगे नंबर, इस वाले कार्बन को 2 नंबर देंगे, नीचे वाले को 3 नंबर देंगे, उधर 4 नंबर देंगे। अब यहाँ पर 4 नंबर अपना प्लेन में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इवन चेंज, मैंने फर्स्ट चेंज किया 1 और 4 के बीच में, तो अपना प्राप्त हुआ ये। दूसरा चेंज किया मैंने 2 और 3 के बीच में, तो अपने प्राप्त हुआ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर 1 से जब 4 की तरफ जाते हैं तो आंसर आना चाहिए था अपना एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, लेकिन 4th नंबर किस पे है, वेज पे, क्लियर। तो वेज पे है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना रिवर्स, एस का क्या जाएगा आर, क्लियर। ध्यान रखना, हमने अभी देखा ना कि अगर वेज पे हो तो आंसर रिवर्स करना है, डेज पे हो तो आंसर एज इट इज करना है। अब आगे देखो, अब आपको ब्रिज कंपाउंड को दे दें, तो ब्रिज कंपाउंड में जैसे एक्सो और एंडो, इस प्रकार से 2 बॉन्ड्स अपने पास होते हैं। तो जो इस ब्रिज के अपन जब देखते हैं जो ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं एक्सो, और जो नीचे की तरफ कैविटी के अंदर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडो। ध्यान रखना आप, ऊपर वाले को एक्सो, नीचे वाले को एंडो अपन नोट करते हो। जो एक्सो होता है उसको अपन दिखाते हैं वेज से, और जो एंडो होता है उसको अपन दिखाते हैं डेज से। देखिए एग्जांपल, जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पर इसको कैसे देखेंगे आप कि इस वाले कार्बन को तो कैसे लिखना है, इस प्रकार से जैसे अभी अपन ने किया था ब्रिज कंपाउंड वो बाइसाइक्लिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर 4th नंबर अगर डेज पे आता है तो आंसर वैसा का वैसा रहेगा, और अगर अपना वेज पे आता है तो आंसर को रिवर्स करना है, और इस प्रकार के को अपन सोल्व कर ही सकते हैं जो स्टार्टिंग में किया था फिशर फॉर्मूले से। तो इस प्रकार से आप मॉलिक्यूल्स को देखना है, क्लियर। जैसे यहाँ पर है, ये दे रखा है मैंने 4th नंबर मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म में हो तो देखो आप ऊपर से अपन देख रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर की साइड से देखते हैं अपन, अप साइड से देखते हैं, तो ये जो ऊपर वाले एक्सियल्स हैं ये हमें अपनी तरफ दिखाई देते हैं, और जो हमें अपनी तरफ दिखाई देते हैं उसको हम वेज से दिखाते हैं, क्लियर। और जो ये नीचे वाले हैं ये अपने से दूर दिखाई देते हैं, और जो अपने से दूर दिखाई देते हैं उसको हम डेज से दिखाते हैं। समझ में आ गया। और इस प्रकार से हम क्या साइन करेंगे, वेज पे आ जाता है अपना 4th नंबर तो आंसर रिवर्स करना है, डेज पे आ जाता है तो आंसर को वैसा ही वैसा रहना देना है, क्लियर। जैसे ये मॉलिक्यूल है अपना, इनका हमको असाइन करना है। तो यहाँ पर मैं इसका करके बता आपको कि यहाँ पर आप कैसे देखोगे, देखो ये एक्सियल कैसे आ रहा है, NH2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम इस प्रकार से, और इसको प्रायोरिटी देते हैं हाईएस्ट क्योंकि ये नाइट्रोजन से, तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इस वाले को, 3 नंबर इस वाले को, 4 नंबर हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे फिर, क्लियर। तो यहाँ पर 1 नंबर डेज पे है तो इस, और 4th नंबर प्लेन में, तो 4th नंबर को कैसे लाना है अपन को डेज पे, तो इवन चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चेंज किया मैंने 1 और 4 के बीच में, तो अपन को प्राप्त हुआ ये। दूसरा चेंज किया मैंने 1 और 2 के बीच में, तो अपन को प्राप्त हुआ ये। अब यहाँ से 1 से लेकर 4 नंबर की तरफ जब अपन जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जा रहे हैं, नहीं एंटी क्लॉकवाइज अपन को जाना पड़ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहे हैं तो इसका आता है आंसर एस, और 4th नंबर अपना डेज पे, तो आंसर क्या आएगा अपना एस का एस ही रहेगा, क्लियर। तो इस प्रकार से RS कॉन्फ़िगरेशन को हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सोल्व कर सकते हैं आज हमने ये पढ़ा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका अच्छे से आप अध्ययन करना, और इसके लिए सीक्वेंस रूल को अच्छे से याद कर लेना कि किस प्रकार से हम कायरल कार्बन से या स्टीरियो सेंटर से हम जुड़े हुए एटम्स को प्रायोरिटी देते हैं। धन्यवाद।